जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जी जी अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज द लॉर्ड सर, मैं सौमित्र बोल रहा हूँ कोलकाता से। या गुड गुड, अच्छा किया आपने पहला नाम बता दिया, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है ना वो अभय जी से जी, बहुत मैच अभय करती साहब है। से मिलके। हाँ जी बोलिए जी सर। सुमित्रा जी। ओके सर, मेरा प्रश्न था, कल मैंने एक शब्द का परिभाषा आपसे पूछा था। जी वो है ब्लेसिंग्स का जी 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 डेफिनेशन क्या है। जी 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 आज मैं फिर एक शब्द का परिभाषा पूछना चाहता हूँ, वो है हम्बलनेस, हलिमता या दीनता जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल। जी तो सर। तो क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, यीशु ने जैसे कहा कि देखो मुझसे सीखो, मैं कितना हलीम हूँ, हाँ मैं कितना हम्बल हूँ। हाँ। मूसा के बारे में कहा कि वो सबसे ज्यादा हलीम इंसान था। मत्ती तो 11:29 जी। जी सर, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हलीमता का या फिर ये हम्बलनेस का डेफिनेशन क्या है सर। जी बिल्कुल दरअसल मैंने बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो हम्बल तो होते हैं, लेकिन देखने से समझ में आ जाता है कि दैट इज नॉट ओरिजिनल, दैट इज आर्टिफिशियल हम्बलनेस। राइट 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 राइट। थैंक यू सुमित्रा, अच्छा प्रश्न किया। जी सौमित्रा सर। जी लाइन पे बने रहे, थैंक यू। ओके जितने दर्शक देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, मत्ती 11:29 में सौमित्र का प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि नम्रता की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, हम्बलनेस की डेफिनेशन। तो यीशु का एक आयत है, मैं पढ़ देता हूं। पहला लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मिनिस्ट्री की बात हो रही है। मुझसे सीखो, ऑफ कोर्स टीचिंग की बात हो रही है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो ये यीशु की बात हो रही है। और यीशु इस वचन को लेकर कुछ अधूरे ज्ञान के लोग, जिसको कहते हैं कि जिसका ना सर है ना पैर है, ऐसे लोगों ने वीडियो बनाई है, मेरे नॉलेज में आई है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बताता चलूं कि यहाँ पे यीशु मसीह कहता है क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो इसका रेफरेंस उठा के आप ये कह सकते हैं कि देखो जो यीशु के फॉलोवर्स हैं उनको नम्र होना होगा। एग्री करता हूँ, बिल्कुल होना होगा। वापस कहता हूँ कि जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, यीशु को मानने वाले हैं, नम्रता, शांति, प्रेम और आत्मा के 9 फल में भी ये बातें आए हैं। प्रेम है, विश्वास है, धीरज है, नम्रता, संयम है, क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल है, ये बहुत सारी बातें, कृपा है, दयालु है, ठीक है ना। तो ऐसी 9 बातें। अब जरा सुनिएगा, ये हो गया एक तरफा, मुझे नम्र बनना है। सुमित्रा जी आपको भी नम्र बनना है, और जितने भी फॉलोवर्स अभी 1300 के प्लस ऊपर हैं उनको भी नम्र बनना है, प्यार करना है, शांति रखना है, दयालुपन बनना है, दूसरों को मदद करने वाला, कृपालु बनना है। ये एक नेचर है और ये होना ही चाहिए, जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली कहूँगा होना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू क्या है, इसी वाक्य को उठाकर अगर हम यीशु के पास में आए, योहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय निकाले, योहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैं कहता हूं एक वचन को उठाकर किसी प्रकार की डॉक्ट्रिन नहीं बननी चाहिए। तो प्रेरित, सॉरी, योहन्ना की किताब, ब्राइटनेस चाहिए रहता है। ओके तो कहाँ गया, ओके ओके, हाँ ये आ गया। अब आपके लिए पढ़ देता हूँ, यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय वचन 14 से पढ़ देते हैं। तो सुमित्रा जी आप लाइन पे हैं भैया? जी सर। जी जी, जी और जी। आप भी सुनिएगा, और मैं इसकी वीडियो को एडिट करूंगा, तो आपको जहां जहां पहुंचाना है आप उनको तक भी पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना? फैंटास्टिक सर, या फैंटास्टिक। या ओके। तो यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय वचन 14 से पढ़ रहा हूं। उसने, किसने? यीशु ने मंदिर में बैल और भेड़ कबूतर के बेचने वालों और सर्फों को बैठे हुए पाया। वचन 15, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्फों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। वचन 16, कबूतर बेचने वालों से कहा, उन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। ये इंसिडेंट्स को अगर आपको फिल्मी तरह शूट करना है, मतलब जैसे फिल्म में आपको शूट करना है, तो आप कैसे करोगे? यीशु एकदम आराम से आता है, जो कबूतर बेच रहे हैं उनको कहते हैं कि भैया प्लीज इधर आइए, मेहरबानी करके आप इसको यहां से ले जाइए। आप कितने ऐसे बात करेगा या कैसे बात करेगा? आप समझे सुमित्रा जी? जी सर। जी या ऐसा नहीं करेगा ना। तो एक तरफ यीशु नम्र है, लेकिन जब गलत बात होती है ना तो यीशु को गुस्सा आता है। यीशु ने डांट लगाई है,
चेलों को डांट लगाइए, कहा कि बच्चों को मेरे पास आने मत दो। तो पतरस बोलेगा, प्रभु जी आपने मत्ती के 11 के 29 में कहा है आप नम्र हैं, आप दीन हैं, देखो आप यहाँ पे गुस्सा कर रहे हो, देखो आप यहाँ पे डांट लगा रहे हो, ये कैसा नेचर है आपका। तो इसका मतलब हुआ कि नम्रता होनी चाहिए, लेकिन जहां गुस्सा आता है वहां गुस्सा आना चाहिए। पौलुस कहता है, निकालना इफिसियों का किताब 4:25 देखते हैं, 4:25। वो कहता है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। लेट मी सी दैट। हाँ 26 है इफिसियों की किताब, उसका 4:26 कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो इसका मतलब क्या है, क्रोध करो। तो सुमित्र जी आपसे भी बात करेंगे, एक प्रभु का दास है पौलुस, वो कहता है गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। तो इसका मतलब क्या है, गुस्सा कर सकते हैं ना जी। तो यहां पे फिर नम्रता कहां गई, नम्रता तो गुल हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अलाना फलाना इतना नम्र है, अरे क्या प्यार से बात करता है, अरे क्या प्यार से प्रचार करता है, लेकिन ठीक उसके अपोजिट में वो प्रीचर देखो कितना गुस्सा करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो प्यार से बात करता है तो इसका मतलब क्या, उसका फायदा उठाएं, और जो गुस्से से बात करता है उसको ये लीगलाइज कर दें कि देखो ये गलत प्रीचर है। नहीं नहीं नहीं, आपको बैलेंस सीखना होगा। जहां प्यार करना है वहां प्यार करना है, जहां नम्र दिखाना है वहां नम्रता दिखाना है, जहां डांट लगानी है पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 से देना, जहां पे डांट लगानी है वहां पे डांट लगानी है। मैं आपको और एक दे देता हूं सुमित्रों, क्योंकि ये वीडियो को मैं जब एडिट करूंगा तो लोगों के पास में अच्छा खासा कंटेंट हो। कंटेन नॉट पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय, एक सेकंड दीजिए प्लीज। ओके एक सेकंड दीजिए। ओके कहाँ गया। हाँ मिल गया। ओके, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय वचन 2 कि तू वचन का प्रचार कर, लिखा है समय असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता। ये देखो सहनशीलता मतलब पेशेंस रखो, सहनशीलता रखो, धीरज रखो। फिर कहते हैं शिक्षा के साथ उल्हाना का इंग्लिश ट्रांसलेशन है रिब्यूकिंग। रिब्यूक का अगर आप विकिपीडिया पे टाइप करोगे कि द डेफिनेशन ऑफ रिब्यूकिंग, तो लिखा है दांत पीस के रिब्यूक करना, और फिर आगे लिखता है डांट और समझा। रिब्यूक, फिर कहता है डांट, और फिर कहता है समझा। ये कैसे होगा? एक नंबर पास्टर है, वो डांट कैसे लगा सकता है? लेकिन उसको लगाना पड़ेगा जब चीजें नहीं चलती है। तो ये हुआ। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, सफेद कपड़ा पहनते हैं, सुमित्रो जी सफेद कपड़ा पहनते हैं, और हाथ में बाइबल होती है, और दूसरे पॉकेट में चॉकलेट होती है, और कहते हैं मैं प्रभु का सेवक हूं। अरे बाप रे सुमित्र जी, कुछ कुछ वीडियो ऐसे हैं जो फेसबुक पे आते हैं, इसको कहते हैं शुगर कोटिंग प्रीचर्स। इतना प्यार से बात करते हैं। आज मैं देख रहा था मुंबई से भी कुछ प्रीचर्स हैं, पंजाब से कुछ प्रीचर्स हैं, वो ऐसा प्रेटेंड करते हैं ना फेसबुक पे आके कि देखो प्रभु का प्यार कितना महान है, देखो प्रभु प्यार 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 प्यार। मैं संडे को एक कॉन्सेप्ट के साथ में आ रहा हूं कि प्यार के चक्कर में कहते हैं ना बी गुड, फील गुड, बी गुड टू अदर्स, प्यार करो, प्यार से रहो, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका गलत तरीके से लोग जो हैं मनमानी कर जाते हैं, और उसका इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपने सब कुछ प्यार प्यार करके नम्र करके सिखाया, और बाद में जब कलीसिया को करेक्शन की बारी आएगी ना, वो नहीं सुनेगा। तो पहले से जीसस का क्या था मालूम है? और एक आ गया मत्ती की किताब, उसका 7:23 देना, मत्ती 7:23। बहुत ध्यान से सुना सुमित्र जी, आप भी या, और आपको शायद आंसर भी मिल रहा होगा, राइट? जी या 7:23 अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ ये देखिए वचन 23 कहता है तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ये कौन है? ये वही यीशु है जो कहता है मैं खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, मेरे पास से निकल जाओ। दूसरे शब्दों में गेट आउट। ओके, अब इसी का और एक दे देता हूं आपको। कहां गया? हाँ वचन 28 पढ़ता हूं, मत्ती 7:28 भी पढ़ देते हैं। लिखा जब यीशु बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, चकित हुई। वचन 29 कहता है क्योंकि वह
यीशु उनको या उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। एक अधिकारी कैसे होता है सुमित्रो? अधिकारी क्या करता है? पुलिस वाला, हे उठो, हे बैठो, हे जाओ, ये अधिकारी है ना। तो यीशु की कुछ लाइन को उठाकर कि यीशु प्यार करता है, बच्चों को मेरे पास में आने दो, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, बिल्कुल है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यीशु का दूसरा पहलू भी है, वो जहां डांट होती है डांट लगाता है, जहां करेक्शन होती है वहां करेक्शन करता है। और ऐसे भी हो सकते हैं, आप जब वीडियो देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब के, तो आपको एक तरफा वाले बहुत मिलते होंगे और बिल्कुल डांट वाले दूसरी तरफ मिलते होंगे। लेकिन जो बीच में होते हैं, डांट भी लगाते हैं, प्यार भी करते हैं, नम्र भी होते हैं, समझाते भी हैं और कंडीशन भी करते हैं। तो ऐसे लोग को लेके चलना है। जी सुमित्र जी। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। या आई होप यू गॉट द आंसर, राइट? यस सर, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। थैंक यू।